देखो आज हम लोग का जो टॉपिक है जीके जीएस के तहत ये जीके जीएस जो विश्व घटना चक्र है, विश्व घटना चक्र में आज हम लोग का टॉपिक है इजराइल वर्सेस हमास। यहाँ देखो इजराइल वर्सेस हमास। यहाँ पर देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास में पिछले 7 दिनों से युद्ध चल रहा है। युद्ध लंबा खींचेगा नो डाउट, लेकिन ये युद्ध चल क्यों रहा है इस पर हम लोग पहले समझ लें। देखो हर तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ एक छोटा सा देश इजराइल, इजराइल पर बहुत सारा अत्याचार हुआ था पहले भी और अभी भी हो रहा है, लेकिन वो खुद इतना मजबूत अब अपने आप को बना चुका है कि अब उस पर अगर कोई शोषण करता है या उसका शोषण करना चाहता है तो अब इजराइल उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पहले क्या था कि 19वीं शताब्दी के समय, देखो इधर ध्यान से यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखते जाएंगे। इस चीज को देखो, 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर, ध्यान देना, यूरोप में यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। ठीक है, यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम, यरूशलेम ये इंपॉर्टेंट है ना, यहूदी जो थे अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के, यरूशलेम के क्षेत्र के आसपास में आकर ये लोग बस गए और धीरे धीरे वहीं पर इनकी संख्या बढ़ने लगी और इन्होंने एक मजबूत राष्ट्र का नींव रखा। सन 1948 में, ध्यान देना, 1948 में इजराइल आजाद हुआ था। भारत के बाद भारत को आजादी मिली 1947 में और इजराइल को आजादी मिली 1948 में। तो भारत के आजादी के बाद इजराइल आजाद हुआ है, लेकिन आज के परिवेश की अगर बात करें तो भारत से इजराइल 1 लाख गुना अधिक सुखी और भारत से इजराइल 1 लाख गुना सुखी और संपन्न देश है। ध्यान देना, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, इजराइल बहुत मजबूत और सुखी संपन्न देश है। आ जाओ इजराइल के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला चीज तुमने यहां देख लिया कि इजराइल 1948 में आजाद हुआ और यहाँ की जो इजराइल की जो भाषा है, इजराइल की भाषा हिब्रू है, याद रखना। उसके बाद थोड़ा सा बेस को समझ लो, उसके बाद फिर दोनों के बारे में समझाएंगे। इजराइल की जो भाषा है हिब्रू, देखो हिब्रू जो है वो इजराइल की भाषा है और भाषा किसी भी देश को सुखी संपन्न बनाने में बहुत अधिक योगदान रखती है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इजराइल देश की भाषा क्या है तो हिब्रू। 1948 में ये देश आजाद हुआ। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में, ध्यान देना, 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में इजराइल, यानी अभी जो इजराइल है, यूरोप में यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था। यूरोप में यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था और यहूदी लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे और यरूशलेम के निकट ये लोग एक सुरक्षित जगह पर ये लोग छिप गया और छिप करके वहीं पर धीरे धीरे बसने लगा और बसते बसते एक अपना देश इजराइल बना दिया। इजराइल भी पहले यूरोप का गुलाम था। इजराइल को आजादी मिली 1948 में। क्लियर, ध्यान देना, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डेट पूछे तो याद रखना 14 मई 1948 को, है ना, इजराइल आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसकी जनसंख्या जो है, अभी 2008 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इजराइल का जो जनसंख्या है 72 लाख 800 कुछ था, मोटा मोटा समझ लो 73 लाख। अब 2008 से लेकर 2023 का समय जो आ गया वहां का जनसंख्या के हिसाब से मान लो वहां का आबादी कितना होगा, 80 लाख। एक छोटा सा देश, 80 लाख आबादी वाला देश। इसकी जो क्षेत्रफल है 22,000
22,272 के आसपास है ना, 22,272, 272 नहीं 22,072 इसका क्षेत्रफल है। मान लो हम लोग मोटा मोटा समझ लें 23,000 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में इजराइल का। और इसका ये जो क्षेत्र है ना, इसको भी अरब का जो बाकी देश है वो इसको हथियाना चाहता है। तो अरब से इजराइल से होकर के जो रास्ता गुजरता है गाजा पट्टी के तरफ, तो गाजा पट्टी जो है उसको वहां पर जो क्षेत्र है वो हमास का क्षेत्र है। हमास क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है, जैसे आईएसआईएस संगठन था ना, आईएसआईएस तो भारत को भी बहुत परेशान करके रखा और विदेशों में भी बहुत लोगों को बहुत सारे देशों को, लोगों को नहीं, बहुत सारे देशों को परेशान करके रखा। तो ये हमास भी उसी तरह का एक आतंकी संगठन है। और हमास जो है ये अब इजराइल में जो क्रूरता दिखा रहा है, इस क्रूरता में वो ध्यान देना, इजराइल और हमास के बीच युद्ध नहीं हो रहा है। हमास एक आतंकी संगठन है और एक आतंकी संगठन का क्या विचार कि वो किसी देश से युद्ध लड़े, नहीं, ये एक आतंकवादी आक्रमणकारी घटना है इजराइल के ऊपर। भारत भी आतंकवाद से ज्यादा नुकसान भारत को भी हमेशा होता रहा है, उसी तरह से इजराइल में। लेकिन अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अरब कंट्री भी ये नहीं चाहता है कि इजराइल जो है वो मजबूत बने, फले फूले, इसलिए इजराइल को ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसके क्षेत्र को हथियाना चाहता है। लेकिन अब चूंकि इजराइल इतना मजबूत देश बन चुका है कि अब ऐसा होना संभव नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि विश्व में जितना भी देश है, जैसे यूएनओ का जो मेंबर है 196 देश यूएनओ का जो मेंबर है, उसमें अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 150वां देश, यहाँ ध्यान देना, 150वें नंबर पर इजराइल है। इतना छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन वो अपने यहाँ सारा सुख सुविधा मौजूद रखा है। जमीन के अंदर अंदर वो सारा बंकर वगैरह बना के रखा है। अगर उस पर परमाणु हमला भी कर दिया जाए तो वो अपना सारा जनसंख्या को बचाने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इतना मजबूत देश है इजराइल। अगर मेरे से पूछोगे कि इजराइल और हमास में जीतेगा कौन, तो इजराइल को जीतना है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमास जो आतंकी संगठन है, यहाँ ध्यान देने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि आईएसआईएस हो, हमास हो या कोई भी देश के अंदर छोटा मोटा नक्सली संगठन, जब तक उसको किसी बाहरी ताकत से प्रश्रय नहीं मिल रहा हो, वो इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं कर सकता है। इजराइल का जो इंटेलिजेंस संस्था है उसका नाम है मोसाद, है ना, मोसाद। अब ये मोसाद जो है इससे इतना बड़ा फेलियर क्यों हो गया कि वो समझ नहीं सका। तो मेरा मानना ये है कि फेलियर किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहूदियों की ताकत के बारे में ये बात समझ लो, इजराइल कैसा देश है। अगर इजराइल की महिलाएं किसी दूसरे देश में जाकर के भी अगर कार्य कर रही है और वहां भी अगर उस पर कोई किसी प्रकार से अगर शोषण करता है, छेड़खानी करता है, तो इजराइल उस देश में उसको घुस करके मारने का कुव्वत रखता है, चाहे वो कोई भी देश हो, इवन अमेरिका का। तो अमेरिका देश में भी वो ऐसा कर सकता है। तो इजराइल है मजबूत देश, लेकिन अगर हम लोग इजराइल की आबादी का बात करें तो इजराइल का जो आबादी है 73.6% है। वहां जो टोटल यहूदी लोग है ना, यहाँ का यहूदी का आबादी है 73.6%। यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है, बात मत करो ना, बात क्यों कर रहे हो, चलो देखो इधर, यहाँ है 21.1% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और अल्पसंख्यक का जो दर्जा यहाँ पर देकर के इजराइल 5.3% है। तो यही इजराइल का पूरा जनसंख्या का हिसाब किताब है। क्लियर आ रहा है बात समझ में? इजराइल और मिस्र में बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसका ये लोग समय समय पर अपना हस्ताक्षर करते कि भाई हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये काम 1999 में भी किया गया, 2004 में भी किया गया, 2008 में भी किया गया। तो ये लोग आपस में समझौता करता है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स, जिसके पास पावर ज्यादा आ जाएगा वो तो सोचेगा ही कि हम दूसरे का चीज को हड़प लें। तो लेकिन इजराइल के साथ ऐसा ये देश कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए कि हमास जैसे जो संगठन है उसको शक्ति, उसको ताकत कहां से मिलती है। तो देखो
बाकी का जो अरब कंट्री है वो लोग इस तरह का आतंकी संगठन को प्रश्रय देता है, जिससे कि वो लोग इजराइल को तबाह कर दे और उसका जो भी क्षेत्र है वो ले ले। लेकिन अब इजराइल इतना सुखी संपन्न हो चुका है कि अब ऐसा होगा ही नहीं। और ये जो घटना है, ये बात बहुत बड़ी है कि इजराइल जैसे देश का इतना बुरा हाल हमास कर दिया, ये बहुत बड़ा बात है। तो इससे साफ पता चलता है कि दूसरे देशों से वो देशों का नाम अभी लेना उचित नहीं है, और वो देश अभी खुलकर सामने भी नहीं आया है कि हम इसको मदद कर रहे हैं हमास को। तो हम लोग आगे तो ये चीज देखेंगे ही, ये युद्ध लंबा चलेगा नो डाउट, लेकिन इजराइल इतना संपन्न राष्ट्र होने के बाद उससे चूक कहां हुई, तो ये समझना है। उससे चूक नहीं हुई है, सब लोग यही बात बोल रहा है कि चूक हुई है, लेकिन चूक नहीं हुई है। अब बहुत सारा कंट्री अगर ये बात कर ही लिया है कि भाई हमको इस पर आक्रमण करना है, तो कोई भी आदमी क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बहुत सही चीज है कि अब वो निगोशिएट करने के मूड में नहीं है। इस बार या तो हमास खत्म होगा या इजराइल खत्म होगा, और इजराइल का खत्म होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमास ही खत्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को समझ लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल विश्व का 150वां देश है। यहाँ की भाषा हिब्रू है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है। इजराइल 1948 में आजाद हुआ और तब से वह बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। अभी वर्तमान इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं। बुद्धिमत्ता के साथ वो देखना इस हमास के युद्ध को खत्म करेंगे और हमास को इस बात को मिटा करके ही वो दम लेंगे। अगर मान लो जीके का एक क्वेश्चन इधर से आगे भविष्य में अगर पूछा भी जा सकता है कि इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या कितनी है, तो 73.6 है, मुस्लिम की 221.1 है और अल्पसंख्यक देशों की 5.3 है, और ये युद्ध नो डाउट लंबा चलेगा ही। चलो अब इससे ऊपर थोड़ा सा आते हैं हम लोग इजराइल वर्सेस हमास से ऊपर। क्लास में जो भी बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, बाइक से जो आते हैं, कार से जो आते हैं, ध्यान देना, मैंने एक दो बच्चों को देखा है कि वो मोटा पहिया वाला बाइक लेकर के बहुत तेज गति से वो आगे रोड पर सफर करते हैं। बिल्कुल भी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जो लोग साइकिल से आते हैं वो लोग तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो साइकिल से नहीं आते हैं, जो गाड़ी से आते हैं और तेज गति से आते हैं, उनको एक बात साफ तौर पर समझ लेना है कि तुम्हारा ये जो जिंदगी है ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा ये जिंदगी तुम्हारे माँ बाप का है, जो बहुत जतन से तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किए हैं, और तुमको अच्छा शिक्षा मिले, तुमको अच्छा भोजन मिले, बच्चा को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है। इसलिए ये जो जिंदगी तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक नहीं है। इस जिंदगी पर हक है तुम्हारे माँ पिताजी का, और ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बच्चा वगैरह चलाता हुआ मिल गया, क्लास में वो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप 25 साल तक तुमको पाल पोस करके यहाँ पर इतना बड़ा किया है, और तुम कहीं आगे जाकर के चौक चौराहे पर गिरे रहोगे, मरे रहोगे। एकदम ये अच्छा बात नहीं है। ये एकदम नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को इस चीज का हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है?